तो शुरू करते हैं। आप लोग ने सब कुछ प्रेयर कर लिया, जय राधा माधव इत्यादि इत्यादि कर लिया सब कुछ है? जी प्रभु। जी प्रभु जी जी। मतलब हमको कुछ करना ही नहीं है। बहुत बढ़िया। अब तक कथा कथा आरंभ हाँ, करनी है। चलिए फिर शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते। आप सबके सब हमारे साथ अपने घर में बैठे बैठे बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपको अनम्यूट नहीं करना है, आप लोग बोलिए। ऐसा नहीं ऑनलाइन क्लास है सिर्फ स्पीकर बोले, हमको बोलने की जरूरत नहीं है। तो भाई अपने अपने घर में बिना किसी को सुनाए हुए, बिना अनम्यूट किए हुए सब कोई बोलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब सुनिए। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्राय स्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेव्या भूतिरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्तायै तद्भक्तायै नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम लोग भागवतम के, प्रभु जी ने कौन सा श्लोक दिया हुआ है? अच्छा, चौथे स्कंद में हो आप लोग, चौथे स्कंद में प्रवेश कर गए हो आप लोग हैं? तो चौथे जी स्कंद प्रभु में जी। आपने प्रवेश किया है। ओके, चौथे स्कंद का पहला अध्याय में हो आप लोग हैं? चौथे स्कंद, अरे चौथा स्कंद किधर है? मोबाइल में निकालूं क्या? चलो मोबाइल में निकाल लेता हूँ। फोर्थ, हाँ, चौथा स्कंद देखो कहाँ है। चौथा स्कंद का पहला, हिंदी ही ले लो। तो आइए, पहला श्लोक संख्या 21 है प्रभु जी, राइट? जय श्री राधे। देखो मैं बिना तैयारी का हूँ श्रीमद् भागवतम के, आपकी क्लास में कोई तैयारी नहीं किया। निकालो निकालो, पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर श्लोक नंबर 21 प्रभु है ना? जी 21, 22, 23। हाँ, एक मतलब 4, 1, 21, 22, 23। हाँ ये रहा, ओके, जी जी। 4, 1, 21, ओके ओके, 21, 22, 23। तो हमारे गोविंद प्रभु ने कल फोन किया और तुरंत आदेश दिया कि आपको कल कथा करनी है, भागवत क्लास लेनी है। हमने कहा वाह भाई, तो बहुत बढ़िया प्रभु जी, धन्यवाद। तो हम उपस्थित हो गए तो हैं, लेकिन पता नहीं हम क्या बोलेंगे आपके सामने, क्योंकि प्रभुपाद जी भी कुछ नहीं ज्यादा बोले हैं इन तीनों श्लोक में। हरे कृष्ण, जय श्री राधे। प्रभुपाद जी ने कुछ परपट ज्यादा दिया ही नहीं है कि नहीं? चलिए फिर भी देखते हैं क्या कुछ भगवान बुलवाते हैं व्यास शासन से। यही श्लोक है ना, तप्यमानम त्रिभुवनम प्राणायामैधसाग्निना। हाँ, यही श्लोक है ना? कोई ऑपरेट नहीं कर रहा है प्रभु जी? आपके यहाँ कोई ऑपरेट नहीं कर रहा है टू जस्ट शो द श्लोका फॉर एवरीवन? और देयर इज नो नीड, कोई जरूरत नहीं है बाकी लोगों को श्लोका देखने की, कोई बात नहीं है। तप्यमानम त्रिभुवनम प्राणायामैधसाग्निना निर्गतेन मुने मूर्धनः
समीक्षा प्रभवस्त्रयः। 21 श्लोक। 22 22वां श्लोक है। अप्सरो मुनिगंधर्व सिद्ध विद्याधरो रगहि पितायमानयस्सस्ता आश्रम पदम ययुः तत्प्रादुर्भाव संयोग विद्योतितमना मुनि उत्तिष्ठत् अनेक पादेन ददर्श विबुधर्षभान्। तो ये 3 श्लोक है और आप चल रहे हैं चौथे स्कंद के पहले अध्याय में। अभी अभी आप लोगों ने तीसरा स्कंद समाप्त किया है और तीसरा स्कंद के अंतिम 3 श्लोक हमारी ही सेवा थी और चौथे श्लोक में आप लोग चल करके यहाँ तक पहुंच गए हो। तो आप लोगों को पता है यह कथा विदुर जी और अत्रेय मुनि के बीच चल रहा है हरिद्वार में। विदुर जी और मैत्रेय जी के बीच में कथा चल रही है और मनु के पुत्रियों की वंशावली का चर्चा चल रहा है। तो तप्यमानम त्रिभुवनम प्राणायाम एधसा अग्निना। तो ये कौन कर रहे हैं? श्वास वायु को रोकने का अभ्यास को प्राणायाम कहते हैं। तो ये एधसा मतलब ईंधन की तरह, अग्निना अग्नि से तीनों लोक को तप करते हुए अत्रि मुनि क्या कर रहे हैं? गहन तप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। कैसे? प्राणायाम से। और प्राणायाम के कारण अग्नि उत्पन्न हो रही है अत्रि मुनि के सिर से। और इस बात को कौन देख रहे हैं? समीक्ष्य प्रभवस्त्रयः। इसको देख रहे हैं तीनों लोकों के प्रमुख देवता। प्रभवस्त्रयः तीनों बड़े देव, ब्रह्मा विष्णु महेश। समीक्ष्य देख करके, मूर्धना शिरोभाग। और मुनि का, कौन से मुनि का? अत्रि मुनि का। तो जब अत्रि मुनि गहन तप साधना कर रहे थे तो उनके प्राणायाम के कारण उनके सिर से एक अग्नि उत्पन्न हुई, प्रज्वलित हुई, जिसे तीनों लोगों के 3 प्रमुख देवों ने देखा। अप्सरो मुनि गंधर्व सिद्ध विद्याधर उरगहि। अप्सराएं, मुनि, गंधर्व लोक के वासी लोग, सिद्ध लोक के वासी लोग, विद्याधर, अन्य अन्य विद्याधर लोग, देवता लोग, उरगहि नागलोक के वासी भी। पितायमान फैला हुआ, यशसः ख्याति तत् उसके आश्रम पदम आश्रम ययुः गए। तो इतना बड़ा तपस्या, इतना घोर तपस्या कर रहे हैं अत्रि मुनि कि उनका यश तीनों लोकों में फैल गया। यहाँ तक कि नागलोक तक भी फैल गया, देवलोक तक भी फैल गया, गंधर्व लोक तक भी फैल गया। सभी साधु संत अप्सराएं सब के सब क्या हुआ? अत्रि मुनि के आश्रम पे पहुंचे। उस समय ये तीनों देव स्वर्गलोक के वासी, अप्सरा, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर तथा नाग के साथ साथ सब अत्रि जी के आश्रम में पहुंचे। इस प्रकार वे उस मुनि के आश्रम में प्रविष्ट हुए जो उनकी तपस्या के कारण विख्यात हो चुका था।
उस समय तत्कालीन समय में तीनों लोकों में अत्रि मुनि का तपस्या विश्व विख्यात ही नहीं, जगत विख्यात ही नहीं, त्रिलोक में विख्यात हो गया। तत्प्रभाव संयोगेन, उनका प्राकट्य प्रभाव, प्रादुर्भाव, प्राकट्य एक साथ कैसे थे वो? मुनि एक पैर पर खड़े थे और मुनि ने देखा उनके मन में, वैसे तो आंख बंद किए हुए, लेकिन एक बड़ा सा प्रकाश पुंज चमक गया, तो उनको समझ में आ गया कि कुछ तो जब उन्होंने आंखें खोली, देखा तो तीनों देवता उनके सामने प्रकट हुए। और उनको देख करके प्रसन्नता हुई, तीनों देवताओं को देख करके प्रसन्नता हुई। बड़े और प्रसन्नता हुई कि अत्यंत कष्ट होते हुए भी एक पांव से उनके निकट पहुंचे। मुनि एक पैर पर खड़े थे, जैसे ही उन्होंने देखा कि तीनों देव उनके समक्ष सामने खड़े हैं, तो वे इतने देखकर खुश हुए, हर्षित हुए कि अत्यंत कष्ट होते हुए भी एक ही पैर से उनके निकट पहुंच गए। इसका मतलब क्या है हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले प्रभुपाद जी ने 2 श्लोकों में थोड़ा सा 2-3 लाइन कुछ लिखा है, उसको समझते हैं क्या प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में दिया है। छोटा सा तात्पर्य है 21 में, छोटा सा तात्पर्य है 22 में, 23 में कोई तात्पर्य है ही नहीं। इस प्रकार से 24 में थोड़ा सा तात्पर्य है, बट 24 हमको टच करना है नहीं आज। तो प्रभुपाद जी का तात्पर्य, प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी ने लिखा कृष्ण जीव गोस्वामी के अनुसार प्राणायाम की अग्नि। अच्छा, प्रभुपाद जी जो लिख रहे हैं, कहाँ लिख रहे हैं? प्रभुपाद जी कहाँ बैठे हैं मालूम है? अमेरिका में। ये चौथे स्कंद, 3 स्कंद तक उन्होंने लिख लिया था, और ये जो प्रारंभ किए हैं, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा चौथे स्कंद के पहले में ही प्रार्थना वगैरह में प्रभुपाद जी लिखते हैं। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि देखिए, श्रीजीव गोस्वामी के अनुसार प्राणायाम की अग्नि मानसिक तोष है, और उस अग्नि को परमात्मा विष्णु ने देखा, और उन्हीं के माध्यम से ब्रह्मा तथा शिव ने भी देखा। अत्रि मुनि ने अपने प्राणायाम के द्वारा परमात्मा अर्थात जगत के स्वामी पर अपना ध्यान केंद्रित किया। जैसा कि भगवत गीता में पुष्टि की गई है कि जगत के स्वामी तो वासुदेव हैं, वासुदेव सर्वम इति, और उन्हीं के आदेश पर ब्रह्मा और शिव जी कार्य करते हैं। इसलिए वासुदेव के आदेश से ही ब्रह्मा तथा शिव ने अत्रि मुनि द्वारा किए गए कठोर तप को देखा और नीचे आने के लिए प्रमुदित हुए, प्रेरित हुए। जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है, वैदिक साहित्य में यह उपदेश दिया गया है कि मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण में जाना चाहिए, जो इस जगत के स्वामी हैं और इसका सृजन पालन करता और संहार करता हैं। वे परमात्मा स्वरूप में जाने जाते हैं, और जब परमात्मा की उपासना की जाती है तो अन्य देवता यथा ब्रह्मा, शिव, विष्णु आदि के साथ साथ प्रकट होते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर द्वारा आदेशित होते हैं। बस प्रभुपाद जी ने इतना ही कहा, कुछ खास नहीं कहा। अब बताओ प्रभु जी, अब मैं क्या बताऊं? अत्रि मुनि तप कर रहे थे, प्रणाम के कारण उनके सर से ज्योति निकली, तीनों लोक में फैल गया ख्याति। बड़े तप करने वाले अत्रि मुनि भयंकर तप कर रहे हैं, सभी लोग आ गए उनके आश्रम पे दर्शन करने के लिए। इन्होंने आंख खोला तपस्या से, तो तीनों सामने देवता दिखे, और तीनों देवता दिखे
तो सम्मान में एक पैर पे खड़े थे, तपस्या तोड़नी थी नहीं, आगे एक ही पैर पे चल करके तीनों देवताओं के समीप में अत्रि मुनि पहुंच गए। यहां तक बात समझ में आई? तो अब इसके ऊपर क्या बोला जाए, क्या समझाऊं, क्या बताऊं? लेकिन फिर भी कुछ बातें हम कर सकते हैं। उन बात को करने के लिए आइए गुरु परंपरा से आदेश, परमिशन, ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं, और आप लोगों से भी आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं। तो प्रार्थना कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रुतपत्कमलं शीघ्रो वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता शिवशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्तं राधाकान्तं नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भगविंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो आप सुन रहे हैं, आवाज आ रही है, सबको आ रही है? अब मैंने आप सबसे अनुमति लेकर के, गुरु परंपरा से आशीर्वाद लेकर के, इस आज के इस संदर्भ कथा के कुछ चीजों को बताता हूं। सबसे पहली बात जानने की बात यह है कि ये अत्रि मुनि हैं कौन। अत्रि मुनि, अत्रि मुनि है कौन, और अत्रि मुनि ने तपस्या क्यों की? अत्रि मुनि, तो अत्रि मुनि ने तपस्या क्यों की, और अत्रि मुनि हैं कौन? तो इसको आप पहले समझ लीजिए कि अत्रि मुनि कौन है। तो हरे कृष्णा, क्या हुआ? क्या डिस्टरबेंस हो रही है? अच्छा, शांत रहो, देखते हैं, कोशिश करते हैं सही करने के लिए। तो हरे कृष्णा हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? नेटवर्क है क्या? हाँ प्रभु जी, यस आ प्रभु रही जी। है? ओके 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 ओके, ठीक है। तो ये अत्रि मुनि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, समझे? अत्रि मुनि, और अत्रि मुनि हमारे सप्त ऋषियों में भी एक ऋषि हैं, है कि नहीं? आप लोग जानते हो, सप्त ऋषियों में एक ऋषि अत्रि जी भी हैं, और ये हर मनमंत्र में, जितने भी मनमंत्र होते हैं सभी मनमंत्रों में इंद्र होते हैं, और फिर सभी मनमंत्रों में 7 ऋषि होते हैं। तो इस प्रकार से जो इस मनमंत्र में जो ऋषि हैं 7, उनके नाम हम लोग को पता होनी ही चाहिए। उसमें अत्रि जी भी हैं। तो पहले कश्यप, दूसरे अत्रि,
तीसरे वशिष्ठ, चौथे विश्वामित्र, और पांचवें जो हैं, चौथे विश्वामित्र, पांचवें गौतम, छठे जमदग्नि, सातवां जो ऋषि है भरद्वाज हैं। तो ये 7 ऋषि हैं, और ये 7 ऋषि जो है, ये 7 ऋषि में दूसरे नंबर में अत्रि हैं, कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, भरद्वाज। और ये 7 ऋषि ऐसे नहीं है कि सबके सब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। ये सब अलग अलग जगह से अलग अलग इन लोगों का सप्त ऋषियों में कंट्रीब्यूशन है। जैसे महर्षि कश्यप कौन है? तो मरीचि के पुत्र हैं, है कि नहीं? मरीचि जी के पुत्र हैं कश्यप, और यही कश्यप हैं जो पूरे जगत में इन्हीं के संतान फैले हुए हैं। कश्यप जी जो सप्तऋषि हैं उनके पुत्र हैं, मरीचि जी के पुत्र हैं कश्यप। उसके बाद अत्रि, अत्रि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। जिस अत्रि की बात हम लोग अभी कर रहे हैं, अत्रि मुनि, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। और इनकी पत्नी का नाम है माता अनुसूया। जब ब्रह्मा जी ने अत्रि जी को कहा संतान उत्पन्न करो बेटा, ब्रह्मा जी को तो संसार को फैलाना था, सृष्टि का निर्माण किया और उसको बढ़ाना था। तो जितने भी पुत्र उत्पन्न किए सबको एक ही आज्ञा दिया कि तुम संसार को बढ़ाओ। आप लोग जानते ही हो, प्रथम पुत्र सनक आदि कुमार ने मना कर दिया। दूसरे पुत्र रुद्र आए क्रोध से, तो उन्होंने उल्टे सीधे संतान उत्पन्न की, तो बंद करवा दिया, ठहरो, बंद करो, तुम भजन करो, तुम ये सब काम मत करो। तीसरे पुत्र में आए तो उन्होंने भी देखिए, लेकिन आगे मनु आए, उनके और ही मानस पुत्र आए, अत्रि भी आए। तो उस समय जब भगवान ब्रह्मा जी ने कह दिया कि आप संतान उत्पन्न करो, आपकी उत्पत्ति सृष्टि की को फैलाने के लिए है, तो संतान उत्पन्न करने के लिए जब कहा, तो अच्छा, ये अनुसुईया किसकी पुत्री थी? मनु जी की पुत्री थी। मनु पुत्री थी अनुसुईया? नहीं, मैं सही बोल रहा हूं? मनु की पुत्री थी ना अनुसुईया, जो अत्रि से विवाह करवाया गया। करदम मुनि और देवती की पुत्री थी। किसकी थी? किसकी थी? करदम मुनि और देवती की पुत्री थी। हाँ, कर्दमनी देवहूति की पुत्री थी, यही बात है। तो सुनते रहो, हाँ, ध्यान से, और थोड़ा बीच बीच बोलते रहो, नहीं तो गलत इन्फॉर्मेशन चला जाएगा। अनुसुईया सतियों में, अनुसुईया माता सतियों में बड़ा विख्यात सती माता हुई अनुसुईया। आज भी अत्रि मुनि अनुसुईया का आश्रम बना हुआ है, आप लोग जा सकते हो, देख सकते हो, जो लोग घूम रहे हैं। वह है चित्रकूट में। चित्रकूट में कामदगिरी पर्वत से जब थोड़ा ऊपर जाएंगे आप पहाड़ पे, तो अनुसुईया का तपस्थली अभी भी है वहां पर। वहां एक नदी बहती है, क्या नाम उस नदी का? एक नदी है वहां पे, छोटी सी नदी बहती है, उस नदी का नाम मुझे, मंदाकिनी, या मंदाकिनी नदी। तो मैं वहां पे, अरे खूब नहाया मैं। हाँ जी, हाँ जी, मंदाकिनी नदी में खूब नहाया। थोड़ा ऊपर में तो पत्थर हो गया, नीचे काफी गहरा है, पथरीला जगह है, बट नीचे जैसे आते हैं प्लेन में, तो वहां पे रोड के साइड में ही है वो नदी। तो हम लोग क्रॉस करके उस साइड में घाट पे खूब नहाए, खूब नहाए। इतना स्वच्छ पानी, इतना स्वच्छ पानी, है कि नहीं? और बहुत ठंडा।
बहुत ठंडा वे, है ना। उस घाट के पास में एक, हाँ हाँ हाँ, अपने तपोबल से, बराबर है। तो ये जो वहां पर जाना चाहिए, तपस्थली है। तो एक कथा भी आती है कि देखो, इसमें तीनों देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों देवता ये अनुसुईया माता के बालक के रूप में आए थे। नहीं, ये प्रसिद्ध कथा है। इस कथा को बता देता हूं। होता हुआ क्या है, एक बार देवर्षि नारद ने ब्रह्मा विष्णु और महेश की पत्नियां सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती, इन तीनों से माता अनुसुईया के पतिव्रत धर्म की बहुत प्रशंसा की है। इनके सामने, सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती के सामने, ये ब्रह्मा विष्णु महेश ने अनुसुईया के पतिव्रता धर्म के बारे में खूब बखान किया, प्रशंसा किया। अनुसुईया माता की प्रशंसा को सुनकर के जो तीनों माताएं हैं, वो सोचे कि इनकी परीक्षा लिया जाए। विचार किया। इनकी पत्नियों ने जब कहा, तो तीनों देवों ने सोचा कि हम परीक्षा ले लेते हैं। तो तीनों देवता चले गए साधु के भेष में, उसी आश्रम में पहुंचे जो अनुसुईया की माता का जो तपस्थली है ना, जहां बोले चित्रकूट में। तो वहां पे पहुंचे तीनों देव, और तीनों देव अपना भेष धारण किए थे, साधु के रूप में पहुंच गए अत्रि मुनि के आश्रम पे। और उस समय अत्रि मुनि आश्रम में नहीं थे, बाहर गए थे। तो तीनों देवता साधु के रूप में भिक्षा मांगे अनुसुईया माता से, भिक्षाम देहि। लेकिन भिक्षाम देहि तो ठीक है, लेकिन एक एक शर्त था। अब देखो, शर्त भी अजीब गरीब होता है। तो शर्त क्या था मालूम है? वो शर्त ये था कि भिक्षा आप दोगी तो हम भिक्षा तब ग्रहण करेंगे जब नेकेड नेकेड होगी तो, अर्थात वस्त्रहीन होकर के भिक्षा दोगी तब हम भिक्षा को स्वीकार करेंगे, निर्वस्त्र होकर के भिक्षा देना पड़ेगा। तो चलो, ये सब स्टोरीज भागवतम में तो नहीं है, पर दिन अत्रि अनुसुईया की ये कथा पुराणों में है, पुराणों की कथा है ये। और जैसे रावण ने भी भिक्षा मांगा था साधु के वेश में, लेकिन उसकी कंडीशन क्या थी? इस लकीर को पार करके आके मुझे भिक्षा दोगी तो मैं भिक्षा ग्रहण करूंगा। और साधु यदि बिना कुछ लिए गृहस्थ के आश्रम से चला जाए तो ये बड़ा पाप लगता है, तेज नाश होता है, श्रीहीन हो जाता है। तो कैसे भी साधु अगर गृहस्थ घर पे आया है तो भिक्षा तो देना ही है। और अत्रि मुनि और अनुसुईया दोनों गृहस्थ हैं, पति पत्नी हैं, तप कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा संतति उत्पन्न करो, तो संतति उत्पन्न करने के लिए वो तप किए। तो अनुसुईया माता तो कम थी नहीं, वो तो समझ गई कि ये कौन है। साधारण अतिथि इस तरीके का शर्त तो नहीं रखेगा कि भाई निर्वस्त्र होकर के हमें भिक्षा दो। उन्होंने क्या किया, अनुसुईया माता ने अपने सतीत्व बल और तपोबल से उन तीनों देवताओं को, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों देवताओं को छोटा शिशु के रूप में बना दिया, शिशु शिशु बना दिया। और प्रेम से, मातृत्व भाव से उन्हें दूध पिलाया। अब वो तीनों को जब छोटा शिशु बना लिया, अपने आश्रम में रख लिया। अब तीनों देवियां अपने पतियों को ढूंढने चली। गए थे ये पतिव्रता का तेज, पतिव्रता का वेग को परखने के लिए, परीक्षा करने के लिए। ये लोग आए नहीं लौट करके। तीनों देवियां जो हैं, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती, ढूंढते हुए वहां पहुंची।
सती अनुसुईया माता के आश्रम पे और माता से क्षमा मांगी और सारी कथा कहकर सुनाया कि हम लोगों ने जब आपकी खूब प्रशंसा सुनी सती व्रता की नारद जी के मुंह से, तो हम लोगों ने आपकी परीक्षा करने लेने की कोशिश किया था, ये हमारी गलती हुई, माफ कर दीजिए। तब जाकर के अनुसुईया ने अपने तीनों मतलब तीनों पुत्र जो बालक के रूप में बन गए थे, तीनों देवता, वो फिर से त्रिदेव बन गए। और जब तीनों देवता अपने स्वरूप में आए, ब्रह्मा विष्णु और महेश, तो उन्होंने प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के उन्होंने वरदान दिया तीनों देवता ने कि हम आपके यहाँ पुत्र के रूप में उत्पन्न होंगे, अवतरित होंगे। माता ने दुग्ध पान तो करा ही दिया था मातृभाव से, तो दुग्ध पान करा दिया तो पुत्र के रूप में आना ही है। ब्रह्मा जी, इसी वजह से ब्रह्मा जी अनुसुईया माता के प्रथम पुत्र हुए चंद्रदेव सोम के रूप में, दूसरे दत्तात्रेय जी के रूप में हुए और तीसरे दुर्वासा ऋषि हुए। तो दुर्वासा ऋषि जो हुए भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न हुए और दूसरे जो विष्णु भगवान वो दत्तात्रेय जी की कथा और दुर्वासा जी की कथा आप लोग भागवतम में सुनोगे ही, सुना है, सुनते ही हो, है कि नहीं? वही दत्तात्रेय जी हैं। और दुर्वासा जी जिन्होंने कथा आप लोग सुने हो, जो कौन से महाराज से? अम्बरीश महाराज, यही दुर्वासा जी है ना, अम्बरीश महाराज। तो ये शंकर जी के अंश से उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रदेव सोम, ये माता सती माता अनुसुईया। अब देखो, भगवान दत्तात्रेय जी अत्रि मुनि और अनुसुईया के पुत्र हैं। इस प्रकार से विष्णु के अवतार हैं। भागवत में पता है कि उनका अवतार क्यों हुआ है? संसार को वैराग्य, ज्ञान और भक्ति के उपदेश देने के लिए, नहीं? तो यही अनुसुईया माता है जो रामायण के समय में, रामायण मतलब रामचरित्र, भगवान राम के समय में जब भगवान अयोध्या से निकले थे वनवास के लिए, तो पहुंचे चित्रकूट तक। अयोध्या से चित्रकूट बहुत अधिक दूरी नहीं है, यूपी में ही है, वर्तमान में यूपी में ही है। तो आप लोग पता है ना, भगवान रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, इनके पास कोई सूटकेस वगैरह नहीं था, ड्रेस वगैरह रखने के लिए नहीं थे, कुछ नहीं था, खाली हाथ, जो वस्त्र पहने हुए वही पहने हुए हैं, चप्पल भी नहीं है, खाली पांव जा रहे हैं। कहीं कंदमूल फल खा लिया, किसी वृक्ष के नीचे सो गए, पर्ण कुटी बना लिया। ऐसा कोई लगेज वगेज नहीं था, कोई सामान उमान, कार्गो उर्गो कुछ नहीं था साथ में। नहीं। लेकिन कोई आश्चर्य कर सकते हो आप लोग कि फिर इतने दिनों तक, कितने वर्ष का वनवास था? 14 वर्ष का। 14 वर्ष तक ये भगवान रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, क्या इनके कपड़े मैले नहीं हुए? कैसे साफ हुआ? वही कपड़ा पहने हुए हैं। हा? कुछ चलो, कपड़ा उतार के आदमी नहा ले सरोवर में, ठीक है, लेकिन फिर उसी कपड़े को पहन लेना, तो ये सब कभी ध्यान गया है? समथिंग अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ रामायण, रामायण के कुछ अनटोल्ड स्टोरीज। तो ये सब बात, तो इस संदर्भ में वाल्मीकि रामायण में एक बार समझ में आता है कि ये अनुसुईया माता की कृपा से ही ये लोग जब पहुंचे वहां पे चित्रकूट, तो ये कहाँ रहते थे? रामचंद्र, लक्ष्मण, सीता, ये रहते थे कामतगिरी। और इनको पता चला कि यहीं पे अत्रि मुनि का भी आश्रम है और वहां पे माता अनुसुईया सती साध्वी हैं। तो माता सीता को दर्शन करने का अभिलाषा हुआ। तीनों लोग गए, दोनों भाई और सीता माता। तो माता सीता अनुसुईया माता से मिलती है। सीता भी सती है, स्वयं जगदम्बा है, और अनुसुईया तो भैया
सती साध्वी है ही। तो सीता जी को यहाँ पर पतिव्रत धर्म का उपदेश दिया। हालांकि भगवान राम ने ही कहा था सीता को कि अनुसुईया क्या है, अत्रि जी कौन है, यहाँ पे क्यों तप कर रहे हैं, ये सब लीला जब बताया तो भगवान राम ने ही कहा था सीता जी को कि आपको जाकर के माता अनुसुईया से उपदेश लेना चाहिए। जगह जगह पर भगवान राम सीता को भी और लक्ष्मण जी को भी, सीता माता और लक्ष्मण दोनों को कहा करते थे कि जाइए उनसे थोड़ा कुछ बैठ के बात कीजिए और उपदेश लीजिए। जैसे लक्ष्मण को रावण से भी उपदेश लेने की आज्ञा थी, राम जी ने दिया था लक्ष्मण को। तो सीता माता को कहा कि आप अनुसुईया माता से, वो बहुत बड़ा महान पतिव्रता हैं, विश्वविख्यात, त्रिलोक विख्यात, आप उनसे कुछ उपदेश ग्रहण कीजिए। तो अनुसुईया माता ने सती माता को, सॉरी, सती माता ने, सती अनुसुईया ने सीता माता को पतिव्रत धर्म का उपदेश दिया। और पता है क्या हुआ, वहां पर उन्होंने एक ऐसा वस्त्र, आभूषण, यहां तक कि कुछ सुगंधित अंगराग भी दिए जो कभी पुराने नहीं हो सकते हैं। अनुसुईया माता ने कहा कि आप इस वस्त्र को रखिए, इस आभूषण को रखिए, सुगंधित अंगराग को भेंट कीजिए। अच्छा, आप लोग एक बात जानते हो कि जब सीता माता जा रही थी, अयोध्या से निकली, तो वैसे ही उन्होंने बनवासी का ड्रेस धारण किया। बनवासी के भेष में कोई आभूषण नहीं होते हैं। बनवासी के भेष में कोई आभूषण होता है क्या? कोई आभूषण नहीं होते हैं। तो आभूषण वगैरह तो सब तो निकाल दिया था, है ना, और बनवासी का ड्रेस पहन के चले गए। लेकिन जब रावण ने सीता जी का अपहरण किया तो सीता माता ने बहुत सारे आभूषण गिराए, है कि नहीं? आभूषण गिराए ना, ऐसा ऐसा कहते हैं, सीता माता ने आभूषण गिरा दिया। माता जी, सीता माता जब निकली थी वनवास में तो उनके पास सिर्फ भगवान राम के दिए हुए वो अंगूठी थी उनके उंगली में, वो नहीं उन्होंने उतारी थी। बाकी सारे आभूषण उतार दिए थे और बनवासी का भेष धारण कर लिया था। वो जो शगुन कहते हैं ना, हो सकता है वो मंगलसूत्र एक धारण करके रही होगी और एक अंगूठी, जो जो कहते हैं शगुन, क्या बोलते हैं उसको, पहनाया जाता है ना, वो एक्सचेंज होता है ना, रिंग सेरेमनी। शायद वो रिंग जो भगवान राम ने पहनाया था वो रिंग सिर्फ था, और हो सकता है एक एक्स्ट्रा कोई चीज रही होगी तो मंगलसूत्र रहा होगा। और क्या कह सकते हैं। बाकी तो सारी आभूषण छोड़ दी थी जो सजती थी अजय, है कि नहीं? तो तो आभूषण कहाँ से आया? आप लोगों ने कभी सोचा कि इतने आभूषण सीता जी के पास आए कहाँ जंगल में? जब रावण ले जा रहा था तो गिरा रही थी आभूषण, कुछ यहाँ गिरा, कुछ वहां गिरा, कुछ वहां गिरा, रास्ते में गिरता गया आभूषण। नहीं, तो वो आभूषण कहाँ से मिला सीता जी को? यही अनुसुईया माता ने दिया था आभूषण। और ऐसा आभूषण दिया, वस्त्र भी दिया, आभूषण भी दिया, अंगराग दिया, और इसके साथ कुछ और भी आइटम दिया होगा। यहां तक कि कथा में तो यह भी लिखा हुआ कि उन्होंने, अनुसुईया माता ने एक पात्र दिया कि आप इसको साथ ले जाएं। इस पात्र में कभी भोजन की कमी नहीं होगी, और कपड़ा कभी पुराना नहीं होगा, और ये आभूषण कभी खराब नहीं होंगे। और इस प्रकार से अंगराग भी दिया जो कभी गंधहीन नहीं होगा, हमेशा उसमें सुगंध बना रहेगा। तो अंगराग किस लिए दिया? भगवान राम की सेवा के लिए दिया कि आप वन में जा रही हो, पति के साथ में हो, कुछ तो सेवा करोगे। तो पति धर्म का उपदेश दे करके ये कुछ वस्तुएं जो कभी नॉन पेरिशेबल कह सकते हो, या जो कभी नहीं सूखने, गलने, खराब होने, गंदे नहीं हो सकता, ऐसी वस्तुएं अनुसुईया माता ने सीता माता को दिया। अब समझ में आ गया कि रावण ले गए उठा के, तो उनके आभूषण जो अनुसुईया माता ने दिया था वही नीचे गिरा रही थी, है कि नहीं? उस आभूषण को संयोग के, संभाल के सीता माता रखी हुई थी। तो ये कथा कहाँ है? तो ये ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण में भी वर्णन होता है। तो इसलिए उनके वस्त्र, दिव्य वस्त्र प्रदान किया अनुसुईया माता ने, और इस प्रकार से कभी पुराना नहीं हुआ, कभी फटा नहीं, है कि नहीं? है, ये सब बात है। तो ये जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, मानस पुत्र,
अपने अत्रि मुनि अच्छा, आपने कभी सोचा ये जो पति पत्नी है, अत्रि और अनुसुईया, अनुसुईया का मतलब क्या होता है? अनुसुईया, तो अनु और सुईया दो शब्द है। तो सुईया का मतलब क्या होता है मालूम है? सुईया बोलते हैं स्त्री को, सॉरी ईर्ष्या, ईर्ष्या को कहते हैं सुईया। तो अनुसूया अर्थात जिसको कभी किसी के प्रति ईर्ष्या हो ही ना, है ना? तो सूया मतलब ईर्ष्या, असूया मतलब कोई ईर्ष्या नहीं, तो इसलिए इनका नाम पड़ा था अनसूया। कभी ईर्ष्या नहीं होती थी किसी के प्रति, और खासकर किसी महिला को किसी के प्रति ईर्ष्या ना हो, वाह क्या कहने। वैसे ईर्ष्या, महिलाओं को देख के ईर्ष्या करना तो स्वाभाविक धर्म है महिलाओं का। महिलाओं ने ईर्ष्या नहीं किया तो क्या किया? अगर ईर्ष्या नहीं किया तो महिला महिला कहेगा। तो ईर्ष्या सब में होता है, पुरुषों में होता है, लेकिन महिलाओं में थोड़ा सा ज्यादा ही देखा गया है। वैसे मैं गलत नहीं बोल रहा हूं तो सॉरी, माफ करना, गलत नहीं बोल रहा हूं तो। अब चूंकि इसी महान गुण के कारण अनुसूया अनुसूया हुई, जो पत्नी, महान संतान प्राप्त करने की इच्छा से अत्रि मुनि ने उस पर्वत पर कठोर तपस्या किया था। उस पर्वत का नाम था ऋक्ष पर्वत, समझे? अब जब तपस्या कर रहे थे ऋक्ष पर्वत पर अत्रि मुनि, और वो भी एक पैर पे खड़ा होके, एक पैर पे खड़ा होके प्राण को रोकने जैसा तप कर रहे थे, प्राणायाम, इसलिए वहां पे आया प्राणायाम, प्राण को रोकने की तप कर रहे थे। और प्राण रोकने में जो प्राण का आयाम होता है, उसमें उनके तप से जो अग्नि निकली, वो उनके सर के रंध्र भाग से निकला, जिसको क्या बोलते हैं, सहस्त्रसार चक्र। यहाँ पे वो निकला, अग्नि, अग्नि प्रकट हुआ। तो उस तपस्या से देखो, हिरण्यकश्यपु भी ने भी तपस्या किया था, ऐसी बात नहीं है। एक पैर पे खड़ा होकर हिरण्यकश्यपु ने तपस्या किया था। लेकिन हिरण्यकश्यपु ने तपस्या किया था तो तीनों देवता आए थे? नहीं आए थे। कौन आया था? सिर्फ ब्रह्मा आए थे। ब्रह्मा भी अपने मन से नहीं आए थे, ब्रह्मा भी अपने मन से नहीं आए थे। ब्रह्मा जी को जबरदस्ती बुलाया गया। सभी देवताओं ने हाहाकार मचा दिया, त्राहिमाम त्राहिमाम कर दिया, हे जगत पिता, ये तपस्या कर रहा है, इसके तपस्या की अग्नि से हम सब जल रहे हैं, संसार जल रहा है, आप इसके तपस्या को रोकिए। हैं, तब ब्रह्मा जी न चाहते हुए भी आना पड़ा हिरण्यकश्यपु के सामने। वो जानते थे कि ये कितना बड़ा पागल है, तपस्या क्यों कर रहा है, काहे को जानेगा। जब तक तपस्या, जब इस तक इसके तपस्या को इग्नोर कर सकते हैं करो। कोई प्रसन्नता नहीं थी देवताओं को उनकी तपस्या से। लेकिन अत्रि मुनि जब तपस्या कर रहे हैं, इतना घोर तपस्या कर रहे हैं, तो तीनों देवता प्रसन्न हुए। क्यों? इस तपस्या का उद्देश्य क्या था? इस तपस्या का उद्देश्य था पिता की आज्ञा का पालन, सृष्टि के विस्तार, और भगवान भगवत स्वरूप पुत्र प्राप्ति। तो पहले लोग तक जब पहले राजा भी, बहुत सारे राजा भी अपने पुत्र को कहते थे अब तुम बड़े हो गए हो, शादी के लायक हो गए हो, अब शादी ब्याह करो, कन्या विवाह के बाद वंश को चलाने के लिए पुत्र उत्पन्न करो, उत्तराधिकारी देने के लिए पुत्र उत्पन्न करो। तो पहले राजा लोग भी, ये तो चलो अत्रि जी यहाँ पे ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, मानस पुत्र हैं, लेकिन जो पहले राजा के पुत्र होते थे, उनको भी जब यह आदेश मिलता था तो विवाह, कुछ तो विवाह से पहले ही चले जाते थे तपस्या करने के लिए, कुछ तो विवाह के पहले ही चले जाते थे तपस्या करने के लिए, समझे? और कुछ तो विवाह के बाद पति पत्नी तपस्या करते थे अच्छे पुत्र संतान प्राप्त करने के लिए। नहीं, तो विवाह से पहले, अभी आप भागवतम में देखो, प्रचिता चले गए,
है। प्राचीवरी ने कहा संतान उत्पन्न करो, संतति उत्पन्न करो, प्राचीवरी चले गए तपस्या करने के लिए। तो पहले ये होता था कि भाई जब आप मैच्योर्ड हो गए हो, संतान उत्पन्न करने लायक, विवाह लायक हो गए हो, तो विवाह से पहले तपस्या होती थी। तपस्या करके पहले अच्छे पत्नी प्राप्त की जाए। अरे यहाँ तक कर्दम मुनि ने भी तपस्या किया। जब ब्रह्मा जी ने कहा है कर्दम मुनि को तुम सृष्टि का वो फैलाओ, तो कर्दम मुनि ने भी तपस्या किया। किस लिए? पत्नी, अच्छी पत्नी, क्योंकि पुत्र उत्पन्न करना है तो पत्नी अच्छी चाहिए भाई। फसल अगर अच्छा होगा जब भी, क्योंकि खेत अच्छा होगा, क्षेत्र अच्छा होगा तो अच्छे फसल होंगे, तो पत्नी अच्छी होगी तो अच्छे पुत्र उत्पन्न होगा। तो इसलिए वो दिव्य पुत्र कन्या दिव्य पत्नी प्राप्त करने के लिए और उससे दिव्य पुत्र उत्पन्न करने के लिए तो ये सब तपस्या होती रहती थी। अब आजकल ये है कि चलो ठीक है, आजकल क्या है, आजकल शादी ब्याह का एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है? आपने पढ़ाई कर लिया, 2-4 नौकरी कर लिए, 2-4 पैसे कमा लिए, अब हो गए जी बेटा शादी कर दो, बिजनेस संभाल लिया शादी कर दो। नहीं, आजकल यही होता है। उस समय ऐसा नहीं था, तपस्या। तो उसी क्रम में ये तपस्या अत्रि जी करने गए, और इनके तपस्या को देख करके, इनके तपस्या के फल और शुभ उद्देश्य को देख करके तीनों देवता एक साथ प्रसन्न हुए और सामने प्रकट हुए। समझे? अत्रि जी के सामने तीनों देवता प्रकट हुए। तो अत्रि मुनि ने जैसे आंख खोला और नजदीक में गए, तो चलो ठीक है, प्रणाम वगैरह तो किया ही, लेकिन उन्होंने एक प्रश्न किया तीनों देवताओं से। तो तीनों देवता से प्रश्न किया क्या कि अरे मैंने तो एक परम भगवान का ध्यान किया था, हमने तो पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान किया था, परम परमात्मा का ध्यान किया था, फिर आप तीनों कैसे आ गए? ध्यान हमने किसी और का किया और आप तीनों पहुंच गए, ये कैसे हुआ? तो ये तीनों देवों ने अत्रि जी को उत्तर दिया कि देखो ऐसा है कि हम तीनों उसी परम परमेश्वर सत्य की अलग अलग शक्तियां हैं। तो तीनों देवताओं ने, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों ने ये कहा कि हम परम सत्ता के, परम परमात्मा, सर्वात्मा, परम पुरुष, आदि पुरुष हैं, परम ब्रह्म, और ये कौन है? कृष्ण ही है। तो हम उनकी ही शक्तियां हैं। अब बताओ, तो विष्णु भी उनकी शक्तियां, ब्रह्मा भी उनकी शक्तियां, और शिव जी भी उनकी शक्तियां। तो जब ये शक्तियां हैं तो ये सब किसके अंडर में है बताओ? किसके अंडर में है? राधा रानी। आप समझ गए ना? इस संसार में तीनों देव हैं, त्रिदेव हैं, ये उनका स्वरूप बेशक, जैसे किसी का शरीर, जैसे ये शरीर पुरुष शरीर है, किसी का शरीर स्त्री शरीर है, तो पुरुष और स्त्री का शरीर चिन्ह मात्र है कि स्त्रीलिंग पुलिंग। लिंग का मतलब क्या होता है? चिन्ह। तो स्त्रीलिंग मतलब स्त्री का चिन्ह और पुलिंग मतलब पुरुष का चिन्ह। लेकिन है क्या? ये सब, हम सब भगवान की ही शक्तियां हैं। लेकिन हम सब भगवान की कैसी शक्ति हैं? भगवान की अणु शक्ति। भगवान विभू शक्ति हैं, अणु शक्ति, विभू शक्ति। और अणु और विभू के बीच में एक पराभाव शक्ति, तो उसके लिए ये सभी देवता बने हुए हैं। या इसको कह सकते हो, क्या बोलते हैं, जब 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 सृष्टि का निर्माण होता है तो क्या आता है? प्रकृति से क्या निकलते हैं? मूल प्रकृति से क्या निकलता है? क्या नाम है, एक वर्ड है ना वो, अरे महत्तत्व। मूल शक्ति से क्या? आ? महत्तत्व। महतत्व। तो तत्व, महतत्व, देखिए, एक है आत्मा, महात्मा, परमात्मा, है ना? तो हम आत्मा हैं। और ये महतत्व परमात्मा है, नहीं महात्मा है।
और परमात्मा कौन है? एक भगवान कृष्ण। तो भगवान कृष्ण से निकले महात्मा। ये सब महान 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 शक्तियां हैं और हम लोग अनुशक्ति है। तो हम लोग ब्रह्म है। कोई कहता है ना अहम ब्रह्मास्मि, तो ये बात सत्य है कि अहम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म हैं, हम ब्रह्म के अंश हैं, ब्रह्म ही हैं, लेकिन हम परब्रह्म नहीं है। हम, है ना, हम आत्मा हैं लेकिन हम परमात्मा नहीं है। परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ही है। तो आत्मा और परमात्मा के बीच में जो शक्तियां दोनों को मिलाने के लिए काम करती है वो महात्मा है। नहीं समझ रहे? ये हिंदी के कुछ शब्द हैं ऐसे जो समझना चाहिए। मेरी भाषा क्लियर है या नहीं है? तो हम आत्मा है, भगवान परमात्मा है। तो बीच के जितनी भी शक्तियां जो हम हमारे लिए काम कर रही है परमात्मा को मिलाने के लिए, वो सब महात्मा है। और महात्मा भी शक्ति है और हम आत्मा भी शक्ति हैं। किसके? परमात्मा के। और परमात्मा के जो शक्ति है वो ही किस रूप में है? भगवान को प्रसन्न करने के लिए, इंस्ट्रूमेंटल टू बी प्लीज्ड, टू गेट प्लेजर, वो शक्ति है। और वैसी शक्ति भगवान श्री कृष्ण परमात्मा से कौन निकलता है? राधा रानी। और राधा रानी से सारी शक्तियां आती है। और इसी शक्तियों के क्रम में ये सब योग माया के अंडर में है। ये सभी जो देवता हैं त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये सब योग माया के अंडर में है। यह अलग की बात है कि भगवान परमात्मा श्री कृष्ण ही विष्णु के रूप में है। वो भी जब लीला करते हैं, जब प्रकृति में आते हैं तो विष्णु के रूप में आते हैं, स्वयं विष्णु का पद संभालते हैं। ये तीनों देवों में कंसेप्ट क्लियर कर लो। तो यहां पे तीनों देवताओं ने कहा अत्रि जी को कि हम उसी परमात्मा के, हम उसी एक ईश्वर के शक्तियां हैं। अच्छा, ये बात एक और भी ज्यादा समझ में आ जाता है जब आप लोग देवी भागवत पढ़ोगे। वैसे देवी भागवत आप लोग कभी नहीं पढ़ पाओगे, किसी की इंटरेस्ट हो तो पढ़ लेना या सुन लेना, वैसे सुनोगे भी तो कुछ खास मजा नहीं आएगा। देवी भागवत में यह बात बड़े स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि ये तीनों शक्तियां कौन है, और तीनों शक्तियों को कंट्रोल करती कौन है? वो योग माया करती है, वैष्णवी माया, योग माया। तो तीनों शक्तियां हैं। तो वो बात वहां पे चलो है ही, लेकिन आप भागवतम के अंदर में जब तीनों ने जवाब दिया त्रिमुनि को कि हम उसी परम सत्य की अलग अलग शक्तियां हैं। अब बताओ, जब वो तीनों शक्तियां हैं तो तीनों पुरुष कहां से हो गए? तो इसलिए पुरुष तो सिर्फ एक ही है, भगवान श्री कृष्ण। बाकी सब शक्तियां हैं जो पुरुष के रूप में दिखे, पुरुष के चिन्ह में दिखे, पुरुष के ड्रेस में दिखे, पुरुष के स्वभाव में दिखे, या पुरुष के गुण में दिखे, या पुरुष के है ना व्यवहार में दिखे, कैसा भी पुरुष दिखे, लेकिन हैं सब शक्तियां। तो पार्वती शक्ति हैं, सरस्वती शक्ति हैं, लक्ष्मी शक्ति हैं। तो ये सब तो शक्ति अपने आप शक्ति के रूप में है। लेकिन ये जो पुरुष के रूप में जो हैं, देवता के रूप में तीनों देव हैं, ये भी शक्ति ही है, लेकिन इनका अपीयरेंस डिफरेंट है, बट काम शक्ति का ही है, शक्ति ही है। तो इसलिए इन सभी के कंट्रोलर कौन है? राधा रानी के ही लीनेज में सब हैं, सबका राधा रानी ही। बाकी एक शक्ति राधा रानी भगवान की, और भगवान ही सिर्फ एक पुरुष हैं और दूसरा कोई है ही नहीं। तो मुझे इस बात को, जब ये सभी तीनों देव जब कहते हैं अत्रि जी को कि मैं ही उन्हीं की शक्तियां हूं, शक्ति हैं हम लोग, तब समझ में आता है कि ओ हो, ये सब उन्हीं की शक्ति है। तो विष्णु जी भी, और अगर ये तीनों उनकी शक्ति नहीं होते तो ये योग माया इन लोगों को क्यों भटकाती? आपको पता है विष्णु जी भी भटक जाते हैं, विष्णु जी को भी श्राप मिल जाता है, विष्णु जी को भी श्राप दिलवाया जाता है, विष्णु जी को भी श्राप का पालन करने के लिए पृथ्वी पे कहीं कहीं घूम के करना पड़ता है। नहीं, कभी लक्ष्मी जी ने ही विष्णु को श्राप दे दिया, कभी विष्णु जी ने लक्ष्मी को श्राप दे दिया, कभी किसी मुनि ने श्राप दे दिया, कभी कोई असुर आ जाता है वो परेशान करने लग जाता है। ब्रह्मा जी को श्राप मिलता है, शिव जी को श्राप मिलता है, शिव जी श्राप दे देते हैं, साधु एक दूसरे को श्राप देता है ना, संत एक दूसरे, ऋषि मुनि सब एक दूसरे को श्राप देता है। तो पूरे संसार का जो नियमन होता है, नियमन, उसका दो कारण है। पता है क्या?
entire universe is getting controlled and happening all the lila because of two factor. One is bhakti, second is श्राप, या भक्ति कह लो शक्ति, तो शक्ति और श्राप ये दो ही चीजों से ये जो हमारी माया है, पहले तो माया से ऊपर एक माया है ना, वो है योग माया। तो योग माया दो चीजों से संसार का सारा लीला भगवान के लिए निष्पादन करती है। वो दो चीज है, शक्ति, भक्ति की शक्ति, और दूसरा श्राप की शक्ति। तो श्राप दिलवा करके सारी रचनाएं होती है, सारा सीन प्लॉटिंग होता है। ये भागवतम जो आप लोग सुन रहे हो या भागवतम में जितने भी कथाएं हैं, इसके पीछे के कंट्रोलर कौन है? जैसे मान लो भगवान को कलंक लग गया, भगवान चले गए समंतक मणि को लेने के लिए, 28 दिन तक युद्ध करने लगे, बाकी लोग 4 दिन में वापस आ गए, तो वसुदेव जी परेशान हो गए। लगता है सबने कहा कि नहीं नहीं कृष्ण को मार दिया, 4 दिन तक गुफा से बाहर नहीं निकले, उल्टा खून निकलने लगा गुफा से। वसुदेव जी ने क्या किया? वसुदेव जी ने प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना करके क्या किया? किसको प्रार्थना किया? देवी जी को उपासना किया, भैया कृष्ण आ जाए। देवी जी प्रसन्न हुई, आशीर्वाद दिया, और ये भी नारद जी ने कहा देवी की उपासना करो, तो देवी जी को प्रसन्न किया, तो 28वें दिन भगवान आ गए। तो ये सब प्लॉटिंग। अच्छा और तो छोड़ो, और तो छोड़ो, अभी देखो ये श्राप की वजह से सारा काम हो रहा है। राधा रानी को ही श्राप दिया, राधा रानी को ही श्राप मिला। किसने दिया? श्री रामा ने दिया श्राप राधा रानी को। राधा रानी बड़ी मान करती थी, कुंज में राधा रानी बड़ी, जब कृष्ण जाते मान करती, और मान करती तो श्री रामा जो है ना एक बार कुंज में घुस गया, बोला कि हे राधे क्यों इतना मान करती हो, हमारे कन्हैया कृष्ण को तुम जो है ना बड़ी परेशान करती हो, मान करती हो, ऊपर से कृष्ण तुम्हें मनाने के चक्कर में इतना मेहनत करते हैं, तुम इतना मान करती ही क्यों हो? प्रसन्न रहा करो। जाओ तुम 100 वर्ष तक के लिए कृष्ण से वियोग झेलो। अब देखो वही राधा रानी उसी श्रीदामा के श्राप से यहाँ पे ब्रज में आई, और ब्रज में आकर के कृष्ण के वियोग में, और कृष्ण को जाना पड़ा कहाँ? मथुरा, सॉरी द्वारका, और द्वारका 100 साल के लिए वो अलग हो गई राधा रानी। नहीं, ये सब बात आप लोग को पता है कि नहीं पता है? ये सब बड़ा डीप कथाएं सब है। तो सारा देखो दो ही प्रकार से पूरे संसार का लीला ये वैष्णवी माया और योग माया करती है। वो श्राप दिलवा के, किसी का उद्धार कराना है तो श्राप दिलवा देगी, और किसी का उद्धार कराना है तो भक्ति दिलवा देगी। तो भक्ति से भगवान को प्राप्त होता है या श्राप से भगवत प्राप्ति होती है? जैसे बड़े बड़े दैत्यों, अब देखो जैसे राजा नृग को श्राप दिलवा दिया और भगवान से उद्धार करवा दिया। नहीं, राजा नृग को श्राप दिलवा दिया और भगवान से उद्धार करवा दिया। तो ये जो माया देवी है ना, ये दो प्रकार से जीव को उद्धार करती है। एक तो संतों साधुओं से श्राप दिलवा करके, या फिर भक्ति, भगवान की भक्ति प्रदान करके। तो भक्ति से भी, भक्ति की शक्ति से भी उद्धार हो जाता है, और श्राप से भी उद्धार होता है। और श्राप से सारी कहानियां बनती हैं, सारा सीन बनता है, सारा ये सब शक्ति के अंडर में है। ये तीनों देवता शक्ति के अंडर में है, शक्ति के ही अंश हैं। तो ये देवी भागवत जो है, ये व्यास देव जी को क्यों लिखना पड़ा? व्यास जी ने जब श्रीमद् भागवत लिखा तो पहले इसका नाम रखा था सीधा लिखा था भागवत पुराण। और भागवत पुराण लिखने के बाद भगवान से गए कमेंडेशन लेने कि भाई इस पे ठप्पा लगाइए, ये कैसा ग्रंथ है, बढ़िया ग्रंथ है, आप इसको, आप संतुष्ट हैं कि नहीं संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं कि नहीं? तो भागवतम से भगवान प्रसन्न हुए, नारायण। लेकिन लक्ष्मी जी नहीं प्रसन्न हुई, लक्ष्मी जी चुपचाप बैठी हुई है। तो व्यास देव जी ने कहा माता आप भी इसको ओके कीजिए, सैंक्शन कीजिए, अपनी प्रसन्नता दिखलाइए। बोले कि मैं क्यों दिखाऊं, इसमें हमारा क्या काम है, इसमें हमारे बारे में क्या कुछ लिखा है क्या? कुछ नहीं लिखा है हमारे बारे में। तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा है। उन्होंने फिर भागवतम के आगे श्रीमद् भागवतम ऐड कर दिया।
तो बोला कि श्रीमद् भागवत जो होगा, तो जैसे ही श्रीमद् आया, लक्ष्मी जी आ गई, तब जाकर के उन्होंने अपना सैंक्शन दिया, हाँ ठीक है, प्रसन्नता जाहिर कर दिया। और उसकी प्रसन्नता में, देवी जी की प्रसन्नता में, व्यास देव जी को श्रीमद् देवी भागवत की भी रचना करनी पड़ी, ताकि यह पता चले कि भगवान कृष्ण के लीलाओं के पीछे जो डायरेक्टर है वो कौन है, पीछे जो शक्ति है कौन है। हालांकि वो सभी शक्तियां जो पीछे काम कर रही है भगवान के इशारे पे कर रही है, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रही हैं वो शक्तियां, वो देवियां। तो इसलिए देवी भागवत की भी रचना व्यास देव जी ने किया, जो देवी भागवत बहुत प्रचलित नहीं है और बहुत लोग सुनते भी नहीं है कि नहीं। आप लोगों ने देवी भागवत का नाम सुना है या पहली बार सुना मेरे मुंह से? कौन पहले से जानता है देवी भागवत क्या होता है? हाँ, आप लोगों ने सुना है देवी भागवत? हाँ, हाथ खड़ा कर रहे हो, नहीं सुनने का या सुनने का? सुनने का। सुनने का, सुना है देवी भागवत। तो वास्तव में जो भगवान की लीला की प्लॉटिंग है, उसके पीछे का जो डायरेक्टर है, पीछे का जो सीन है, आप कभी कभी यूट्यूब में देखते हो ना कि कहीं फिल्म की शूटिंग हो रही है, लेकिन शूटिंग के पीछे की जो शूटिंग है वो आप कभी देखते हो? जाके देखो तो यूट्यूब में आपको पता चलेगा कि इस फिल्म की शूटिंग कैसे। जैसे रामायण है, रामायण में रामानंद सागर ने कुछ शूटिंग किया, तो शूटिंग के दौरान भी एक शूटिंग पीछे से हुआ कि कैसे कैसे सेट हुआ, सीन कैसे सेट हुआ। ये यूट्यूब पे कभी कभी कुछ लोगों ने लाइव कर दिया उन चीजों को। तो ये पूरे लीला के पीछे किसकी लीला है? तो वो शक्ति की लीला है, भक्ति देवी की लीला है कि नहीं। और उसी लीला मात्र से, उसी लीला विलास से, शक्ति के लीला विलास से ही ये तीनों देवता आए हैं। इसलिए अत्रि जी के सामने कहा कि आप सच कह रहे हैं, आपने तो एक ही परमात्मा का ध्यान किया, लेकिन हम तो उन्हीं की अलग अलग शक्तियां हैं। हम आपके तपस्या से प्रसन्न हैं और हम आपके पुत्र बन करके आना चाहेंगे। और दिव्य तीन पुत्र के रूप में आए। दत्तात्रेय जी आए किस लिए? ज्ञान वैराग्य के महान आचार्य हुए और विष्णु के अवतार के रूप, विष्णु के रूप में आए, विष्णु का ही अंश थे। दुर्वासा जी शिव जी के अंश से आए, जो अपने तेज से धर्मनिष्ठा की प्रसिद्ध करने के लिए आए। सोमदेव जो ब्रह्मा जी के अंश थे, जो चंद्रदेव जो जगत को औषधि, लता फता इत्यादि, अन्न इत्यादि प्रदान करने के लिए आए, जिससे पूरे संसार का भरण पोषण हो सके। समझे? ये कथा कहाँ, जो मैंने कथा कहा, ये कथा कहाँ आती है पता है? ये कथा आती है ब्रह्मा, क्या बोलते हैं उसको, वो है मार्कंडे पुराण। मार्कंडे पुराण में इसका विवरण मिलता है। तो मेरे ख्याल से समय मैं ज्यादा ले चुका हूँ, 9:43 हो गया। 9:30 से शुरू किया था हमने, 9:35 से शुरू किया था, है कि नहीं? हाँ, दंडवत हरि बोल, बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, दिवंगत आत्माओं के लिए। ठीक है, धन्यवाद। तो मैं आज की कथा यहीं पे समाप्त करता हूं। तो आप द्वारा ये 21, 20, 21, 22, 23 श्लोक में ये वही अत्रि मुनि हैं जो तपस्या किए, और तपस्या में प्राणायाम की साधना से ऐसी अग्नि की ज्योति निकली कि तीनों देवता तुरंत आ गए उनको देखने के लिए। देखो, तपस्वी को देखने से अपना बल बढ़ता है। ऋषि मुनि साधु संत तपस्वी को देखने के बल बढ़ता है। जहां कहीं सुनो कि कोई संत आए हैं, जरूर जाओ दर्शन करने। जहां कहीं सुनो कोई तपस्वी तपस्या कर रहा है, और यदि आप दर्शन कर सकते हो जरूर जाओ दर्शन करने। यदि कहीं साधु आया हुआ है, कहीं सुनो कि कोई बड़ा साधु महात्मा है, हो सके तो जरूर समय निकाल के दर्शन करने जाओ। इस घमंड अहंकार में मत रहो कि अरे हम आए हैं तो आए हैं, हमें क्या करना। अरे ठीक है, साधु सन्यासी आए तो आए, हमें क्या करना। नहीं, हम तो ऑनलाइन सुन लेंगे। बहुत लोग सुनते हैं, अरे वहां कथा चल रही है, कोई साधु आए हैं, हम तो ऑनलाइन सुन लेंगे, कोई बात नहीं, कहाँ भीड़ भाड़ में जाएंगे। नहीं,
ऑनलाइन तो ठीक है सुन लोगे, ऑनलाइन का फर्क, ऑनलाइन तो ब्लेसिंग भी ऑनलाइन ही आएगा। वर्चुअल कथा सुनोगे तो कथा भी तो, कथा का जो प्रसाद है वो भी वर्चुअल ही आएगा। अब वर्चुअल प्रसाद से पेट भरता है? वर्चुअल प्रसाद से पेट भरेगा? नहीं भरेगा। जब वर्चुअल प्रसाद से पेट नहीं भरता तो वर्चुअल ब्लेसिंग से आपका कल्याण कैसे होएगा? भाई वर्चुअल ब्लेसिंग से कैसे हुआ कल्याण गोविंद मनोहर प्रभु? इसलिए ऑनलाइन भागवतम सुनते हो ठीक है, लेकिन कहीं भी सुनो कि भागवत का कथा लाइव हो रहा है और आप जा सकते हो, अगर जान एक्सेसिबल है तो जरूर जाके लाइव सुनो। लाइव दर्शन, लाइव श्रवण, लाइव प्रेयर्स, ये सब काम आने वाले हैं, नहीं तो बाकी सब वर्चुअली चलता रहेगा। है कि नहीं? तो मैं क्यों कह रहा था, इसलिए कह रहा था कि जब पता चला, जब तीनों लोक में विश्व विख्यात हो गया, तीनों लोक में जब जगत में जब पता चल गया कि ये तपस्वी हैं, तो सब आए। आपने देखा लिखा हुआ है ना, कौन कौन आए? गंधर्व आए, ऋषि आए, मुनि आए, देवता आए, त्रिलोक आए, सब आए। नहीं, सब देखने के लिए आए, लिखा हुआ है। अप्सरा भी आई, अप्सरो मुनि गंधर्व सिद्ध विद्याधरो ग्रही विताय मानसय सदस्य आश्रम पदम ययुः, 22वां श्लोक में है। तपस्या कर रहे हैं यात्री जी, ठीक है, तो इनको आने की क्या जरूरत है? इनको थोड़ी ना बुलाया था तपस्या में, आओ जी अप्सरा, आओ सिद्धियां, आओ रिद्धियां, आओ जी गंधर्वा, नहीं, ये तो भगवान की तपस्या कर, ये लोग क्यों आए भैया? क्योंकि तपस्या जो करता है उनके दर्शन करने से बल मिलता है। है कि नहीं? बुद्धि ठीक होती है। इसलिए कहीं भागवत लाइव हो तो वहां जाओ, कोई संत आए तो जाके मिलो, कथा हो रही हो तो लाइव सुनो। ऑनलाइन पे ज्यादा डिपेंड मत रहो, ऑनलाइन से ज्यादा ज्ञान नहीं होने वाला है, ऑनलाइन से वाइब्रेशन नहीं जाता। हालांकि मैं राधा कुंड से बोल रहा हूं। आवाज जा रही है, लेकिन पता नहीं राधा कुंड से कितने अणु परमाणु जाएगा क्या? मेरे ख्याल से नहीं जाएगा। तो वाणी भी जो है ना इलेक्ट्रोलाइट होकर के जाता है, वाणी भी जो जा रहा है इलेक्ट्रोलाइट होकर जा रहा है, उसका वर्चुअल फॉर्म बन जाता है। तो इस 3 श्लोक से मैं आपको कथा तो सुनाया, लेकिन साथ में ये बताने की कोशिश किया, ये सभी देवी देवता अप्सरा और सिद्ध गण जो आए, क्यों आए? इनके दर्शन के लिए आए। समझे? इनके दर्शन के लिए आए। आप लोग भी दर्शन करते रहिए तपस्वियों का, मनस्वियों का और योगियों का। तो योगी आ रहा है उसका भी दर्शन करो, योग बल मिलेगा। हाँ, ऐसा नहीं कह रहे ठीक है योगी है तो क्या मायावादी है। हम लोग क्या है सोचते हैं, हरे कृष्णा वाले, योगी है मायावादी है। अरे योगी है, कुछ तो योग किया है, दर्शन से जरूर आपको उसकी शक्ति मिलेगी योग की थोड़ी बहुत, जिससे आप भक्ति करो। है कि नहीं? बोलिए ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। माफ करना कोई गलती हो गई हो तो, और अगर ज्यादा बोल दिया हो तो भी माफ करना, समय सीमा पार कर दिया हो तो भी माफ कर देना। है एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एवं एकम मंत्र शतनामानि यानी कर्मापि तस्य देव सेवा। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणम तमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। गोपी मनोहर प्रभु, हमको पता ही नहीं था कि मुझे क्या बोलना चाहिए, ये 3 श्लोक में क्या बोलूंगा। लेकिन गुरु परंपरा ने आपके आशीर्वाद से, हाँ। तो भाई आप ऐसे देते रहोगे, सडन बुलाते रहोगे तो कैसे काम चलेगा? है? मैंने एक देखा जो सडन क्लास होता है वही बहुत जबरदस्त होता है कुछ 2-4 अच्छा, लोग हैं ऐसे। हाँ ये बात सही कह रहे इसके लिए हो। वैसे एक बात बताऊं, हाँ, गोपी प्रभु आपकी इस बात से एक बात सत्य बात बता रहा हूं मैं, इसमें मैं, आप मत समझना मैं कुछ ज्यादा बोल रहा हूं, लेकिन सत्य बात यह है कि मैं यदि कोई श्लोक आप दे दोगे 10 दिन पहले और उसकी तैयारी करूंगा तो मैं बेकार बोलूंगा, मेरे मुंह से कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन बिना तैयारी की ही अच्छी मतलब जो भी है ठीक ठाक हो जाता है।
तो वास्तव में तैयारी, अध्यात्म में क्या तैयारी करना, अरे अंदर में बैठे चतुर गुरु हैं, प्रभुपाद जी हैं, गुरु परंपरा है, वे है ना, इतनी सारी सुन रखे हैं, तो कहीं ना कहीं से घुसेड़ दो कुछ बातें, कथा ही तो कहना है। है कि नहीं? सही सही सही। चलिए धन्यवाद तो तो आप गुरु लोग का को। कृपा है। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की। अच्छा, ऑल ग्लोरीज टू गुरु एंड गौरंगा, शिला प्रभुपाद एंड वैष्णव। थैंक यू वेरी मच। किसी का कोई कमेंट है तो बताओ, कुछ सजेशन है तो बताओ। तृप्ति तृप्ति माता जी ने ऑलरेडी हैंडल्स किया हुआ है। तृप्ति माता जी। तृप्ति तेंदुलकर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद प्रभु जी फॉर सच अ वंडरफुल सेशन। आपका हमें लाइव भी अगर लाइव नहीं ऑनलाइन भी अगर हमें आपका एसोसिएशन मिलता है तो हमें इतना हमारा सौभाग्य रहता है कि हमें राधा कुंड की मर्सी मिलती है आपके थ्रू। तो थैंक यू वेरी मच प्रभु जी फॉर बट द बट मेरे आज की कथा का सारांश ये था कि लाइव तो ले ही रहे हो, कभी सामने भी आके बैठ जाओ। प्रभु जी कभी आप ये आपसे दर्शन कभी हो जाए राधा कुंड में, हमें बुलाइए तो। बुलाइए, क्या आइए, टिकट भेजूं क्या, बोलो। आइए, आप समय निकालिए, आप माया आधार देवी से फाइट कीजिए, माया देवी से प्रार्थना कीजिए कि हमें निकालो, और 1 हफ्ते के लिए आइए, 2 हफ्ते के लिए आइए, 2 दिन के लिए आइए, 1 दिन के लिए आइए, एक ही कथा सुनिए सामने बैठ के, राधा कुंड में बैठ के सुनिए। और मैं क्या, मेरे से बड़े बड़े महान लोग कथा करते हैं, वहां बैठिए, पंडाल में बैठिए, बड़े बड़े संत यहाँ कथा करते रहते हैं, वहां बैठिए। जब धाम में आओ तो धाम का दर्शन तो ठीक है, धाम में आने के बाद धाम का दर्शन सेकेंडरी है, प्राइमरी होना चाहिए क्या मालूम है? रियलाइज्ड भगवत संतों का संग, उनका दर्शन करो। आप धाम में आते हो तो धाम में ये देखना वो देखना वो देखना, इसको सेकेंडरी रखो, प्राइमरी रखना चाहिए। जो भगवान के भक्त हैं, जो भगवत रियलाइजेशन कर चुके हैं, उनका दर्शन करो, उनको ढूंढो कहाँ पे हैं वो, अगर उनके मुख से कुछ सुनना है तो सुनो, वो काम करो। बाकी धाम में घूमने से क्या मिलेगा आपको? वही, नाली में सुअर घूम रहे हैं, बंदर आपस में संजोग कर रहे हैं, यही सब मिलेगा। गाड़ी का धुआं, बिल्डिंग, ये वो, रिक्शा फिक्सा, ए पे चे टे। मैडम जी 10 रुपए हुए, इस्कॉन से पकड़ोगे ऑटो लोई बाजार जाने के लिए तो 100 रुपए आपको, अगर नहीं 75 रुपए, नहीं 100 रुपए, यही सब चलता रहता है वृंदावन में। साधु संत को ढूंढो, कथा प्रवचन चल रहा है वहां जाओ, भागवत कहीं चल रहा है, धाम में कहीं भागवत चल रहा है तो वहां पता करो कहाँ भागवत चल रहा है, वहां जाके 1 मिनट के लिए भी बैठ जाओ। ये सब मैं बता रहा हूँ आपको, सीक्रेट बात बता रहा हूँ। है, थैंक यू आप प्रभु जी। आइए, यू ऑल आर वेलकम, धन्यवाद। आप आइए राधा कुंड पे आइए, यू ऑल आर वेलकम। धन्यवाद। हरे कृष्णा। आज आपने अच्छे से हमें ऐसा जो एक बात मेन मुख्य जो बात बताई आपने, सभी अत्रि मुनि के बारे में हमें जानकारी दी, उसके लिए भी धन्यवाद। फिर आपने जो मेन जो बात है वो बताई कि हमें किस प्रकार साधुओं के मुख से जो है भागवतम सुनने का जहाँ पे भी हमें अवसर मिलता है तो हमें वो चूकना नहीं चाहिए उससे। तो ये बात हम ध्यान में रखेंगे और ज्यादा से ज्यादा कहीं पे भी मिलता है तो हम सुनने का प्रयास करेंगे। जी लाइव। थैंक यस यस प्रभु जी, लाइव। जी हरे जी जी। कृष्णा, थैंक यू, धन्यवाद। हरे कृष्णा। दंडवत। थैंक यू वेरी मच। आप सचिन तेंदुलकर कोई रिलेटिव्स आते हैं क्या? तृप्ति तेंदुलकर। प्रभु जी मैं तेंदुलकर नहीं हूँ, तलावलीकर हूँ। अच्छा, क्या है? तलाव, ओ तलाव, तलावली। ओ हो। अच्छा, पता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये महाराष्ट्र के लोगों के टाइटल्स पढ़ने में। बाघ मारे, शेर मारे, हैं। तलावकर, तेंदुलकर, है ना। हाँ, उसमें कोई असुर मारे भी है क्या टाइटल अपने? बहुत बढ़िया, धन्यवाद। मतलब महाराष्ट्र इज द टाइटल रिच स्टेट। हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। अच्छा, आप तेंदुलकर नहीं हो, तलावलीकर हैं? लवली जी हम करें। गोवा से लवली
अच्छा गोवा से, गोवा से गोवा हो, से। ओके। अब महाराष्ट्र गोवा एक ही बात है। हाँ, थैंक यू माता जी, थैंक यू वेरी मच। ओके, मुझे लगा तेंदुलकर पहले बोल रहे हैं। ओके ओके, और कोई गोपी मनोहर प्रभु, और किसी को कुछ और क्या, नहीं, बहुत बहुत मार्गदर्शन करो, धन्यवाद हमारा आपको। और मार्गदर्शन करो। हरे कृष्णा। मार्गदर्शन आपसे लेना है, इतना अच्छा आज हम लोगों को अपने राधा कुंड से डायरेक्ट कृपा दिया। हाँ, जैसे आपने कहा कि एक्चुअल में और ऑनलाइन में फर्क है, बट कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है हम लोग आपके माध्यम हाँ से। हाँ, कुछ बहुत आनंद मिलता है, लेकिन आनंद से ऊपर के आनंद के बारे में बताना ऊपर जरूरी है ना, नहीं तो इसी आनंद में रह जाओगे। रह जाएगा, अटक जाएगा। ये तो देखो, ना मामा से काना मामा सही है। अगर मामा ना हो, अच्छा है कि एक आंख वाला मामा हो तो काम चला लेना। है, है कि नहीं? लेकिन जब जब स्वस्थ और दो आंख वाली मामा हो तो एक आंख मामा ने ज्यादा क्या अच्छा करना। होता हरे कृष्णा, जय श्री राधे। है। थैंक यू वेरी मच, जय श्री राधे, हरे कृष्ण। तो हम लोग रुकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से एक बार। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। और गोपी मनोहर प्रभु, गोपी मनोहर ये प्रभु। प्रभु, जी और जी। सुनो, एक और आपसे रिक्वेस्ट है। और हम्म। श्लोक हमको देने से पहले देख लिया करो। प्रभुपाद जी कुछ नहीं बोले तो मैं क्या बोलूंगा, बच्चे को क्यों। आप थोड़ा ध्यान दे लिया करो, और ऐसे श्लोक दे दिया करो कुछ प्रकांड विद्वानों को। नहीं नहीं प्रभु, कुछ कुछ है ऐसे, कहीं पे दूसरे स्कंद में भी ऐसे है जहाँ पे प्रभुपाद जी सिर्फ हाँ। और अभी बहुत आगे जो जगह। आने वाले हैं, आगे जो आने वाले हैं काफी, आई थिंक ये पूरा चैप्टर जो है लगभग वैसे ही है उसमें। तो पांचवा स्कंद, खाली पांचवें स्कंद में भी जब वंशों का वर्णन होता है तो कोई तात्पर्य नहीं है। तो ऐसे श्लोक में क्या होगा फिर, वही है, दूध में पानी फेंटना पड़ेगा, इधर उधर की बातें करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, बट ये पानी बहुत अच्छा था प्रभु, दूध से अच्छा था। हाँ, ये है कि हमने साफ पानी जमुना जल मिला दिया है। थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्ण, थैंक यू, जय थैंक श्री यू। राधे। वंशकल्पतरुभ्यश्च सर्वस्य कृपा कृपा सिंधु भय सिंधुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवान् कोटि पतितानां वैष्णव भक्तों की जय। श्री प्रभुपाद। कोटि वैष्णव की जय। हरे कृष्ण। तो हाँ